बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ये पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में है। हमने जो है कई सारी सभ्यताओं के नाम सुने हैं, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐसे ही भारत के बाहर मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम इतिहास में इस चैप्टर को 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसका कुछ कारण है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम इसको जो है पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में। मेसोपोटामिया में जो है इसकी सभ्यता के बारे में जो खुदाई हुई वो, या हम कह सकते हैं जो इसके बारे में हमें जानकारी मिलना शुरू हुई 1840 के दशक में जो है मिलनी शुरू हुई। और इसमें जो यहाँ पे इन स्थानों पे जो खुदाई हुई उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे इमारतें हैं, मूर्तियाँ हैं, आभूषण हैं, कब्र हैं, औजार हैं और कॉइन हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें मिली। कुछ जो है रिटर्न में भी दस्तावेज मिले हैं, और उनके अध्ययन से और जो चीज़ें मिली हैं उनको देख करके हमको पता चलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है मिलती है। अब ये सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये जो मेसोपोटामिया है इसका अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया नाम जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला है मेसोस, इसका मतलब है मध्य, और मध्य यानी बीच का, और पोटेमोस इसका मतलब है नदी से। तो ये दोनों शब्दों को मिलकर बना हुआ है कि नदी के बीच का जो भाग है, ऐसा इसका जो है कुछ अर्थ है मेसोपोटामिया का अर्थ। अब ये कौन सी नदियां हैं जिसके कारण इसका ऐसा नाम पड़ा, तो ये जो दो नदियां हैं ये हैं फरात और टिर्गिस। टिर्गिस यानी दजला, हिंदी में इसको कहते हैं नदी को। तो इन दो नदियों के बीच का जो भाग है उसको जो है मेसोपोटामिया का भाग जो है माना जाता है। आप मैप में दोनों नदियों को देख सकते हैं, टिर्गिस और फरात, यानी दजला और फरात। तो ये जो दोनों नदियां हैं इसके आसपास का क्षेत्र जो है, इसका सिंचित क्षेत्र जो है, ये क्या कहा जाता है, मेसोपोटामियाई सभ्यता का क्षेत्र है। अब जो है ये जो मेसोपोटामिया है सभ्यता थी, ये क्यों इतनी जो है फेमस थी। ये मेसोपोटामिया सभ्यता जो है अनेक कारणों से फेमस थी, जिसके कारण हम इसको जो है पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेसोपोटामिया में कहा जाता है कि शहरों की जो शुरुआत हुई वो मेसोपोटामिया से हुई, और दूसरा जो है यहाँ की जो लेखन राइटिंग सिस्टम था उसके कारण, तीसरा यहाँ का जो ट्रेड यानी कि व्यापार सिस्टम था उसके कारण। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है बहुत प्रसिद्ध सभ्यता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ का शहरी जीवन पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि यहाँ का जो बहुत समृद्ध लिटरेचर थी वो, और इसके बाद जो है मैथमेटिक्स, और इसके बाद जो है एस्ट्रोनॉमी, दर्शन शास्त्र, खगोल विद्या जो है यहाँ की, वो बहुत जो है प्रसिद्ध रहा। और इसके बाद यहाँ ट्रेड जो होता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो है बहुत फेमस बनाती हैं। अब हम सबसे पहले जो है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति थी
या इसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन थी वो कैसी थी। तो सबसे पहले हम मैप में देख लेंगे। इसमें 2 मैप दिए हुए हैं और आजकल आधुनिक जो इराक है, अब ये क्षेत्र जो है मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था आधुनिक इराक में वो जो है सम्मिलित है। मेसोपोटामिया जो है ये क्षेत्र जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भौगोलिक विविधता देखने के लिए मिलती है। और किस तरह की भौगोलिक विविधता देखने के लिए मिलती है इस मैप को ध्यान से देखेंगे और एक इसकी जो है क्या डायरेक्शन है इसको देख लेंगे। ऊपर वाला भाग जो है नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है और इसके बाद जो है ईस्ट और वेस्ट। जिधर ईरान लिखा है ये ईस्ट है और जिधर ये मिस्र लिखा हुआ है ये जो है इसका वेस्ट पोर्शन है। तो ये जो है सभ्यता जो थी यहाँ पे जो इसका पूर्वोत्तर भाग था, पूर्व और उत्तर का जो भाग था वो बहुत ही हरा भरा मैदान थे, वहाँ पे खूब वन थे, जंगल था। और इसके बाद जो है मेसोपोटामिया में फसल जो है बहुत अच्छी जो है यहाँ पे होती थी और इस भाग में जो है बारिश भी अच्छी होती थी, तो खेती भी जो है अच्छी होती थी। इसके बाद जो है ये जो क्षेत्र है इसके एक भाग में उत्तर में जो है स्टेपी घास के मैदान भी थे। ये स्टेपी लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ये स्टेपी घास के मैदान हैं। ये इसका उत्तर का पोर्शन था और घास के मैदान होने के कारण यहाँ पे जो है पशुपालन जो है बहुत अच्छी तरह से किया जाता था। भेड़ बकरी और दूसरे जानवर जो है उनको पाला जाता था यहाँ पे। इसकी जो है जो इसका ईस्ट पोर्शन है तो दजला और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें आके जो मिलती थी नदियाँ, वो जो है पहाड़ के जो क्षेत्र थे उनमें सामान लाने ले जाने के लिए जो है क्या थी, बहुत ही सहायता करती थी। और इसका दक्षिण भाग देखेंगे, जितना भी दक्षिण भाग है ये यहाँ पे बेबीलोन शहर था, ये बहुत प्रसिद्ध है, बगदाद है, ये सारा एरिया जो है ये सारा एरिया जो है रेगिस्तानी एरिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दजला और जो फ़रात नदियाँ हैं इसके कारण, खासकर फ़रात नदी जो है जब रेगिस्तान में प्रवेश करती थी तो बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती थी और जैसे छोटी नहरें होती हैं ऐसे बन जाती थी और इससे जो है लोग सिंचाई करते थे। और यहाँ पे जो है गेहूँ, जौ, मटर और दालें ये जो है सिंचाई के कारण जो है होती थी। तो एक तरह से जो है जो देखा जाए कि जो मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक कंडीशन है वो बहुत अच्छी है और वहाँ पे सारी कंडीशन है, वन भी है, खेती भी है और पशुपालन भी है। इसके बाद जैसे वहाँ पे अब रेगिस्तान एरिया है, यहाँ पे खजूर के पेड़ हैं तो खजूर फल के रूप में मिल जाता है और जानवर पाले जाते हैं तो दूध, ऊन, मांस ये भी वहाँ के लोगों का जो है मुख्य आहार रहा। नदियों में मछली मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो है इसकी जोग्राफिकल कंडीशन जो है मेसोपोटामिया की अच्छी रही और ये जो है विश्व की बहुत ही प्रसिद्ध सभ्यताओं में मानी जाती है।